हेलो दोस्तों, आप कैसे हो। आप सभी को आज का टॉपिक में बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, आज का जो टॉपिक है मूल अधिकार और मूल अधिकार से पार्ट 3 है, जो कि इससे पहले पार्ट 1 और 2 हो चुका है। तो गाइस, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और आप जाकर पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख सकते हैं। तो गाइस, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं तो ये मूल अधिकार से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसका पार्ट 3 है, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइस, आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार यह मौलिक अधिकार नहीं है। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 2 नंबर क्वेश्चन है, संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया था। तो 2 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया गया था। तो 2 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 3 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है। तो 3 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार विधिक अधिकार है। तो 3 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 4 नंबर क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को मूल संविधान की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है। तो 4 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, किस तो अनुच्छेद 300 के कम में रखा गया है। मूल संविधान के जो कि मूल अधिकार में से हटाकर किस अनुच्छेद में रखा गया है, तो 300 के कम में। तो 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 5 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है। तो 5 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार, जो कि यह भारतीय संविधान के अनुसार जो कि यह संवैधानिक अधिकार है किंतु यह मूल अधिकार नहीं है। तो 5 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 6 नंबर क्वेश्चन है, मत देने का अधिकार होता है। तो 6 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, एक नागरिक अधिकार है मत देने का अधिकार। तो 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 7 नंबर क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार में कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है। तो 7 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, हड़ताल करने की आजादी, जो कि यह मौलिक अधिकार में यह स्वतंत्रता नहीं है। बाकी यहाँ पे विचार व्यक्त करने की आजादी, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की आजादी, यहाँ पे धरना देने की आजादी, ये तीनों है। और यहाँ पे हड़ताल करने की आजादी यह जो कि मौलिक अधिकार में नहीं है। तो 7 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 8 नंबर क्वेश्चन है, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया। तो 8 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, तो यहाँ पे केशवानंद भारतीय वाद ने दिया। तो 8 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 9 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है। तो संपत्ति का अधिकार एक क्या है, तो वैधानिक अधिकार है। तो 9 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो 10 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कौन से, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि यह विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो 10 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 11 नंबर क्वेश्चन है, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। तो 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, तो यह क्या है, तो यह मूल अधिकार है। तो 11 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 12 नंबर क्वेश्चन है, समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत दिया हुआ है। तो 12 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यहाँ पे 2, 3 और 4 में दिया हुआ है। तो आपका यहाँ पे समानता का अधिकार किसमें, तो 2, 3 और 4 में। तो आपका 2, 3 और 4, तो आपका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है।
तो 13 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। किसमें? तो यहाँ पे उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों के पास है, तो 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो 14 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा? तो संपत्ति का अधिकार या मूल अधिकार नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है? तो 15 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 17। तो 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 16 नंबर क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी की जाती है, तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। किसके? तो उच्चतम न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी की जाती है, तो 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 17 नंबर क्वेश्चन है, किसी अर्ध न्यायिक सार्वजनिक अधिकारी को अपनी अपनी अनिवार्य कर्तव्य के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई रिट होती है, तो 17 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन से? तो वो परमादेश होता है, तो 17 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 18 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में व्यवस्था है, तो 18 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। सामाजिक समानता की है अनुच्छेद 17 और 18 में, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित मामलों में से किसमें माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है? तो 19 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन से? तो यहाँ पे गोलकनाथ का मामला में, जो कि इसमें क्या सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है, तो 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो 20 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। संपत्ति का अधिकार या मौलिक अधिकार नहीं है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है? तो 21 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन से? तो सूचना का अधिकार यह जम्मू कश्मीर में लागू नहीं है, तो 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 22 नंबर क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? तो 22 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन से? तो संसद है। तो मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में सक्षम कौन है? तो संसद। तो 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 23 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के युक्तियुक्त प्रबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? तो 23 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। किसके पास है? तो संसद के पास है, तो 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 24 नंबर क्वेश्चन है, किसी कैदी ने किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? तो 24 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन से? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट की आवश्यकता होती है किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए, तो 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को किसी कार्रवाई करने से रोका जा सकता है जिसके लिए सरकारी तौर पर वह हकदार नहीं है? तो 25 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन से? तो अधिकार परीक्षा के द्वारा, तो 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 26 नंबर क्वेश्चन है, न्यायालय द्वारा जारी किए गए परमादेश के माध्यम से न्यायालय, तो परमादेश के माध्यम से न्यायालय क्या करती है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो गाइज आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तो गाइज अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। ओके गाइज।